हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम यानी कि तरीका बता रहे हैं। और उसमें हम सबसे पहला आपको बताए थे बोर-बरी सिद्धांत, दूसरा बताए थे अफबाउ सिद्धांत और तीसरा है हुंड का नियम। यानी आज हम आपको बताएंगे हुंड का रूल, हुंड का नियम यानी हुंड्स रूल बताएंगे। तो देखिए, हुंड का जो नियम है ना, वो काम करता है कच्छक पर। किस पर काम करता है? कच्छक पर काम करता है। कच्छक, और कच्छक भी क्या होता है? तो एसपीडीएफए होता है, एसपीडीएफए होता है। और एसपीडीएफ जो होता है ना, ये कच्छक है, समझिए। तक उपकच्छा और कच्छक दोनों सेम है। ये जो होता है सब बॉक्स के आधार पर काम करता है। बॉक्स किस पर? बॉक्स पर, यानी बॉक्स के आधार पर, बॉक्स के आधार पर। यानी कि देखिए, इसमें आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स। यानी कि जो हुंड का नियम है वो बॉक्स के आधार पर काम करता है, यानी बॉक्स इसमें बनता है। और जो बॉक्स बनेगा उसमें सबसे पहले देखते हैं कि अब लेते हैं एस वाला के। क्या लेते हैं? एस वाला के। तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या के गो होता है? 2 गो है। एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या के गो? 2 गो है ना। तो 2 गो है, तो इसमें एगो बॉक्स बनेगा। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है ना, ओकरा से आधा बॉक्स बनता है। तो देखिए, ये 2 गो है, तो इसमें बॉक्स के गो बनेगा। अब एक में जब बॉक्स बनेगा ना, से एगो बनेगा। के गो बनेगा? एगो। अब एगो बॉक्स बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 गो रहेगा। बॉक्स एगो बनेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 गो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ऊपर सजाते हैं, उसके बाद नीचे सजाते हैं। तो सजाने का सही तरीका ये है, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ऊपर में और उसके बाद नीचे में सजाते हैं। उसके बाद एस पी। अब पी में कितना है? तब पी में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको देखिए, तो बॉक्स के गो बनेगा। तो हम अब ये बताएं कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स आधा बनेगा। तो 2 के आधा 1। 6 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स 3 गो बनेगा। के गो बनेगा? 3 बॉक्स, 3 गो। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे सजा? ऊपर की ओर, उसके बाद नीचे की ओर। तो सबसे पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी इस प्रकार से क्या सजाते हैं। इसका हम बॉक्स के बारे में आपको बता चुके हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, ओकरा से आधा बॉक्स बनेगा। यानी कि अगर 6 है तो बॉक्स 3 गो बनेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 गो था तो बॉक्स 1 गो बना था। एस पी। अब डी। तो डी में कितना हो जाएगा? डी में 10 इलेक्ट्रॉन। डी में 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स के गो बनेगा? तो बॉक्स बनेगा 5 गो। बॉक्स बनेगा 5 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। हो गया कि ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर सजाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को सजा देंगे। यानी कि यही इसका नियम है कि हुंड का नियम है, यानी बॉक्स में सजाना है इलेक्ट्रॉन को। किसमें? बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को सजा देना है। अब देखिए, तो डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आता है एफ। एफ में 14। एफ इलेक्ट्रॉन में, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या के 14 है। अब 14 है तो इसका बॉक्स आधा बनना चाहिए। तो आधा बनेगा यानी 7 गो बनेगा। तो यानी कि 7 गो बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स बनेगा? 7 गो। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। यानी इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आपको बॉक्स बना दिए और बॉक्स में क्या सजाना है? इलेक्ट्रॉन को सजा देना है। यानी कि देखिए, हम नहीं पढ़ रहे हैं, यानी जो पढ़ा रहा है वो आपको समझना है। हुंड का नियम है, यानी हुंड्स रूल है। और हुंड का नियम है वो कच्छक पर काम करता है, यानी कच्छक भी एसपीडीएफए होता है, लेकिन इसमें बॉक्स के आधार पर होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास करते हैं, उसमें हम आपको बॉक्स, यानी कि जो हुंड साहब बताए थे वो बॉक्स के आधार पर बताए थे। लेकिन बॉक्स बनेगा कुछ एसपीडीएफए के। तो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गो है, तो बॉक्स इसका आधा बनता है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है उससे आधा बॉक्स बनेगा। तो अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स 1 गो बनेगा। अगर पी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स 3 गो बनेगा। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स 5 गो बनेगा। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉक्स 7 गो बनेगा। तो इस प्रकार से क्या कर दिए, इसको बॉक्स को हम बना दिए। यानी कि आप लोग को भी क्या करना है, इसी प्रकार से बॉक्स बनाना। इलेक्ट्रॉन लेकिन वो तो नहीं सजाएंगे। जैसे देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन सजाएं कि ना। इसमें 6 तो 6, इसमें 10 तो 10, इसमें 14 तो 14। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं इसका विन्यास करने के लिए अथी हुंड के नियम के अनुसार। तो हुंड का नियम क्या है? तो सबसे पहला आएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के गो है? एगो है। तो एगो है तो पहले एगो बॉक्स बना लेंगे।
एकरा में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर भरेंगे, नीचे की ओर नहीं। देखिए सबसे पहले भरना एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर भर देंगे, उसके बाद दूसरा बार में नीचे की ओर। दूसरा क्या है, तो दूसरा है हीलियम, दूसरा है हीलियम, तो हीलियम 2 है। अब हीलियम 2 है तो हीलियम को परमाणु संख्या 2 होता है, यानी कि इतना समझे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है। 2 है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में बनाना है। तो बॉक्स कितना बनेगा, एक बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स बनेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर फिर नीचे, पहले इलेक्ट्रॉन को ऊपर सजा देंगे फिर नीचे बना देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा, तीसरा क्या है, लिथियम है। लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है, और 3 में अगर देखा जाए तो 3 इलेक्ट्रॉन को सजाना है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को सजाना। तो सबसे पहले तो एगो बॉक्स बना लेंगे, एगो बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि एगो ऊपर एगो नीचे, तो एक तो बॉक्स और चाहिए ना। इसका मतलब है कि एक बॉक्स को और बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर अगर दूसरा बॉक्स में तो केवल ऊपर वाला में सजा देंगे, नीचे वाला ना, पहले ऊपर वाला सजाते हैं। क्या सजाते हैं, पहले ऊपर वाला। तो ये हो गया। चौथा देखिए, चौथा होता है बेरिलियम यानी बी। बी में परमाणु संख्या 4 है इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बॉक्स के गो बनेगा, तो ऐसे भी बॉक्स के गो बनेगा एकरा में। तो बॉक्स अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पक्का 2 गो बॉक्स बनेगा। कितना, 2 गो बॉक्स। तो 2 गो बॉक्स बनेगा, तो सबसे पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो देखिए यानी पहले क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें सजाना है, तो पहले ऊपर की ओर भर देंगे। ठीक है। अब देखिए पाँचवा होता है बोरॉन। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमको तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 बॉक्स चाहिए, और पाँचवा के लिए एक बॉक्स और चाहिए। इसका मतलब 3 गो बॉक्स बनेगा। क्या गो बॉक्स बने, 3 गो। एगो, 2 गो, 3 गो। तो सबसे पहले ऊपर वाला के भरेंगे, तो ये भर देंगे ऊपर वाला, सब भर दिए। ये 3 गो हो गया। अब देखिए 4 5 गो। अब इसको खाली रह देंगे, काहे, क्योंकि देखिए 5 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना होगा। देखिए इसको आपको ध्यान से समझना है, अगर इतना समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बताते हैं जी। तो ये हम 5 तक बता दिया, बोरॉन तक के। फिर छठा क्या है, कार्बन। कार्बन के परमाणु संख्या 6 है। 6 है तो पक्का एकरा में 3 गो बॉक्स बन जाएगा, 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहता है कि ऊपर वाला, यानी ऊपर के तीर के निशान देते हैं। तो यहाँ होगा 2 1 3, और फिर यहाँ 4 5 और यहाँ से 6, यानी इस प्रकार से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इसमें हम भर सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए उसके बाद 7वां। तो 7वां क्या है, कार्बन के बाद क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 गो है ना। इसका मतलब 6 गो इलेक्ट्रॉन रहता था, 3 बॉक्स। और 7वां जो है, 7वां इलेक्ट्रॉन, उसको लिए भी एक बॉक्स चाहिए। इसका मतलब है 4 बॉक्स बनेगा, 1 2, यानी 4 बॉक्स ना, 4 गो बॉक्स बनाना। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। 4 बॉक्स बन गया। तब पहला सजाएंगे ऊपर की ओर, 1 2 3 4, ऐसे कर दिए। अब देखिए फिर इसमें करेंगे 5 6 7। अभी खाली रह जाएगा। खाली क्या रहेगा, क्योंकि अब देखिएगा, क्योंकि हम पहले ऊपर वाला सजाते हैं फिर नीचे वाला सजाते हैं, तो यही तक आके खत्म हो गया, तो ये खाली रह जाएगा। नीचे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। चलिए तो अब 8वां कर देते हैं, यानी 7 तक हो गया। 8 में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है। तो 8 है तो पक्का 4 बॉक्स बनने करेगा, पक्का 4 बॉक्स बनेगा। तो ये 4 बॉक्स बना लेंगे। अच्छा ध्यान देखिए इसमें ध्यान यही रखना है कि पहले जो होगा ना से एगो बॉक्स बना देना है। तो पहले तो एगो बॉक्स होगा, उसके बाद इस प्रकार से जितना भी बॉक्स बनित रहेगा तो ये बनते रहेगा। यानी कि मान के चलिए ना कि इसको अगर यही समझिएगा कि पहले एस वाला, तो एस वाला अगर इसको बनाना चाहते हैं एस वाला भी बना सकते हैं, मतलब अलगे करके बॉक्स अगर बनाना चाहते हैं तो अलगे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चले कि पहले जैसे देखिए एस ब्लॉक में क्या है, 2 गो, उसके बाद फिर अगला बॉक्स है तो वो पी वाला के है। तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि ई वाला एस ब्लॉक है और ई वाला जो है ना से पी है। यानी देखिए ई एस है, ई पी ब्लॉक के है, ई वाला एस है, ई पी है, ई एस है, ई पी है, इसके बाद वाला पी है। तो उतना तो आप समझ जाएगा, उतना कोई दिक्कत ना है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि इसमें 4 गो बॉक्स बनेगा। तो 1 2 3 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो यहाँ 2 3 यहाँ 4, फिर 5 6 7 8। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कोई सोचा कि देखिए पहले तो 2 गो बनाइए फिर एगो छोड़ के ऐसे बना, वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, वैसे भी बना सकते हैं। तो 8 तक हो गया। अब देखिए 9
तो 9वां क्वेश्चन, तो 9वां में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 होता है। अब 9 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो देखिए, अब देखिए वैसे बताते हैं। अब मान के चले पहला बॉक्स की क्षमता कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन रखे के, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा कि ना, यानी पहला बॉक्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पहले ऊपर और फिर नीचे, यानी हो गया। अब देखिए अब आएगा तो 2 हो गया। अभी हमको 7 गो और चाहिए। तो 7 गो, इसका मतलब है कि अब एस पी में कितना क्षमता है, तो पी में 6 गो। तो इसका मतलब है कि हमको अभी और भी बॉक्स बनाना है। तो यहाँ से करेंगे 2 गो, एक 3 गो। यानी कि अब अगर देखिए, अगर ऐसे भी चाहिएगा ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत ना है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही दिए। अब तीसरा बॉक्स है, तो तीसरा में क्या 6 गो इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से 1 2, यहाँ से 3। अब देखिए 3 गो हो गया, और 3 2 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7 और यहाँ से 8। यानी कि अब देखिए, यानी 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, क्योंकि हमको 9 इलेक्ट्रॉन को सजाना है ना। तो एगो बॉक्स और बनाएंगे, और एगो बॉक्स और बनाएंगे तो कितना होगा, तो एक में 5 गोला बनाना पड़ेगा। 2 4 एगो यहाँ से 5, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एगो यहाँ सजा देना है बस। आप चाहे ना तो ऐसे भी बना सकते हैं, यही सही है, यही सही है। लेकिन ये वाला ज़्यादा सूटेबल है, अगर आप ऐसे करते हैं तो और अच्छा रहेगा। यहाँ से रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए 10वां, तो 10वां क्या है, 10वां है नियॉन। और नियॉन में संकेत कितना है, एनी है। अब एनी के परमाणु संख्या 10 है। तो इसको भी आप वैसे भी बना सकते हैं इसको में। तो आप देखिएगा यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, एक बॉक्स में तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सजा देंगे। अब जैसे ही सजा देंगे तो यहाँ से क्या होगा, अब तीसरा बॉक्स, तो यानी कि दूसरा जो बॉक्स होगा, एक में 3 गो बॉक्स बनाना है। यहाँ से 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। देखिए 6 2 8, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन के गो चाहिए 10 गो ना। तो फिर 5 गो बॉक्स और बनाना है। 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 गो हो गया। अब देखिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। हमको टोटल 10 से इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 1 का गो भर देंगे, यानी कि एगो यहाँ और एगो यहाँ। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, ये सही तरीका है। अब आइए 11, कितना 11, तो 11 में परमाणु संख्या कितना है, सोडियम है, और सोडियम की परमाणु संख्या 11। यानी कि अब सजाना है 11 इलेक्ट्रॉन को, कितना 11 ओके। तो पहला बॉक्स को सजा दीजिए, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर भी हमको 9 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो दूसरा बार जो एस पी होता है, तो पी में कितना, 3 गो बॉक्स बनता है ना, 3 गो। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से, इस प्रकार से। तो ये अगर सबको सजाइएगा तो देखिएगा, इसको काउंट करिएगा तो 2 गो यहाँ, और ये दूसरा बॉक्स है, एक में तो 6 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गया था, ठीक है। 6 2 8, लेकिन हमको चाहिए 11। तो तीसरा के है के गो क्षमता, डी के गो 10 गो के। तो बॉक्स के गो बनेगा, तो बॉक्स आपको बनेगा 5 गो। 1 2 3 4 5। तो एकरा में देखिए, तो 2 4 2 6 2 8, 8 1 9, 1 10, 1 11। ये समझिए तो बन गया, क्या हो गया, ये बन गया, यानी कि ये हो गया 11। अब आते हैं 12। 12 के है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12। अब 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन को चाहिए। तो पहला बॉक्स में कितना देंगे, 2 गो, तो एगो ऊपर एगो नीचे। दूसरा बॉक्स में हमारे पास क्या है, दूसरा बार जब पी वाला है ओकरा में 3 बॉक्स बनेगा, 3 गो बनेगा। तो 3 गो बनेगा, तो एगो ऊपर एगो नीचे, फिर एगो ऊपर एगो नीचे, फिर एगो ऊपर एगो नीचे। अब ये टोटल हो गया 6 2 8 गो। अब जो बताएंगे तीसरा में बनेगा, इनमें 5 गो होना चाहिए, 3 4 5, यानी कि हो गया। तो अब देखिए 12 गो में से हम 8 गो तो सजा दिए, अभी हमको 4 गो और बचल है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 1 4 गो, यानी इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। यानी कि इसको सजाने का यही तरीका है, और यही नियम क्या है, हुंड का नियम है, यानी हुंड्स रूल है। यानी हुंड का नियम को अगर आप समझ जाते हैं तो देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से देखिए इसको। 3 गो नियम बता दिए हैं, और इसके पहले वाला वीडियो में देखिएगा ना, तो हम आपको परमाणु संख्या भी याद करवा दी हैं, संकेत भी याद करवा दिए हैं, और साथ ही साथ आपको उसका तत्व के नाम भी याद करवा दिए हैं, ठीक ना। तो वहाँ से जाइएगा और आप देखिएगा प्लेलिस्ट से, तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम है, समझिए था तरीका है। तो इसके पहले भी 2 गो नियम है, एगो बोर बरी एगो अफवाह, तो वहाँ से ध्यान रखिएगा। तो दोस्त इसको स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, और कलम से लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉपी पर लिखिए इसको, लेकिन फिलहाल के लिए आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम लोग फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद।